नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज पाम के कंपैरिजन में अच्छा खासा स्ट्रेंथ लिया हुआ है, यानी लॉन्ग कंडीशन में और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये व्यक्ति को मजबूत किस्म की मानसिकता व्यक्तित्व देता है। आप जैसे जहाँ तक अपने बात पर अड़िग रहने वाले और जो भी चीज जीवन में ठाना है वो निश्चित रूप से कर दिखा सकने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि जो थंब यहाँ स्ट्रांग हुआ है यह आपको अपने काम पर अड़िग रखवाएगा, जिद्दी बनवाएगा और अंततः आपकी तमाम तरह की इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने में आपको प्रेरित यहाँ पर करने वाला रहेगा। क्योंकि थंब जितना ज्यादा मजबूत होता है उतना ज्यादा चरित्र और व्यक्तित्व व्यक्ति का अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर इस तरह के फिंगर कॉम्बिनेशन एक अंडरस्टैंडिंग टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में आती है। समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाना ये व्यक्तित्व में होता है, लेकिन जहां पर हम जिद की बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलर किसी तरह काम को लेकर के दर्शाता है कि जीवन में जिस भी तरह का काम पेंडिंग है, जो भी आपकी इच्छा मनोकामनाएं हैं, जीवन में आगे क्या करना है, कैसे चीजों को सॉल्व करना है, इन सब के प्रति यानी काम के प्रति जो आपकी प्रेरणा है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और रिलेशनशिप में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके का फिंगर दे रहा है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है ओवरऑल बैलेंस करने की कैपेसिटी हर चीजों में, हर चीजों को संभालने की योग्यता आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी आती हुई दिखाई दी है। पहले फिंगर का झुकाव जब शनि की तरफ होता है तो ये बहुत ज्यादा धार्मिकता, आध्यात्मिक रुचि और बहुत ज्यादा सात्विक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। इसलिए आप जैसे जातकों में एक तरीके से सेवा भाव और करुणा दया देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर का भी झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी के रहेंगे। किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने घर परिवार या रिलेशंस के लिए करते हुए आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपके लिए समर्पण का भाव आपका घर परिवार मित्र यार लोग बहुत ज्यादा रखने वाले रहेंगे। ये सारी चीजें मायने बहुत ज्यादा रखेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये फ्रेंडली काइंडली हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर बिल्ड करता है और यहाँ पर हम देख सकेंगे कि फिंगर के ऊपर आपकी बराबर मात्रा में सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो सकारात्मक सोच रवैया, रिश्तों को अच्छे से निभा सकना, लंबे रिश्ते निभा सकना और रिश्तों से अंततः लाभ भी मिलना इसको दर्शाता है। बस एक कमी इन फिंगर पे हमें दिखी है कि यहाँ पर आपके बुध के क्षेत्र पर तिल का जो है साइन आया है। ये दोनों हथेली में है तकरीबन, और बुध पर जब भी तिल आता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम रिलेशन में, कॉन्ट्रैक्ट्स या डील्स में देखने को मिलता है। इस कंडीशन में धोखा, मिसगाइड और मिसयूज होना बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इन्हीं सारी चीजों के कारण। तो आप जैसे जातकों को कुछ बातों से सावधान रहना चाहिए कि कभी भी किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहिए। पैसों का लेन देन में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। उतना ही पैसा दीजिए जितना आप खोने में समर्थ हो। दूसरा, रिश्तों से बहुत ज्यादा अपेक्षा रिटर्न में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब जब आप बहुत ज्यादा उम्मीदें या आश्रित हो जाएंगे आपको वहां पर प्रॉब्लम, ट्रबल देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट से उस पर प्रॉपर एनालिसिस अंडरस्टैंड करके ही साइन करें। चीजों को संभाल के रखने की आदत रखें और पूरी स्पष्टवादिता अपने बातचीत और व्यक्तित्व में लेके आए। ये सारी चीजें करने से आपके जीवन में जो प्रॉब्लम, ट्रबल, रिलेशंस के रिगार्डिंग, पैसों के रिगार्डिंग, किसी भी तरह के समझ ना समझ के रिगार्डिंग आ रही है वो सब के सब यहाँ पर खत्म होगी और तमाम तरह के काम अथवा व्यापार में आपको बहुत अच्छा समृद्धि व तरक्की देखने को मिलेगा। हमेशा किन्नरों को कुछ ना कुछ दान देते रहें। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें स्टडीज के रिगार्डिंग कुछ भी डोनेट करते रहें। ये सारी तरह की चीजें आपके बुध को अच्छा करेगी, जिसके कारण आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके बाद में कम्युनिकेशन, अर्निंग कैपेबिलिटी और किसी भी तरह का काम या व्यवसाय, इन सब तरह की चीजों में प्रगति समृद्धि आ सकेगी। तीसरी उंगली की लंबाई फर्स्ट से अच्छी है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। आप जैसे जब तक कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं, अनकंफर्टेबल जोन में रह करके ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, जब जब स्ट्रगल स्ट्रेस आएगा और ज्यादा लाइफ आपकी अपलिफ्ट या ऊपर उठते हुए देखने को मिलेगी। तीसरी उंगली जब भी किसी की मजबूत पाई जाती है और मंगल का क्षेत्र भी जब मजबूत स्थिति में थंब के साथ में हो जाए, तो आप जैसे जातक विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत और डट करके करने वालों में से होते हैं। बहुत जल्दी घबराना, डरना, चिंतित होना, ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती और इसीलिए जीवन में भयंकर संघर्ष भी होता है, लेकिन अंततः उन सब तरह की चीजों पर विजय प्राप्त करते हुए देखने को मिल जाते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे कर लेकर के आएंगे। और फेलेंजेस की स्थिति, अंदरूनी मंगल की स्थिति थोड़ी कमजोर है। जब भी अंदरूनी मंगल कमजोर होता है तो शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है।
इस कंडीशन में किसी न किसी तरह का हेल्थ इश्यू देखने को मिलता है। और जब मंगल भी कमजोर हो, चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा भी आ जाए, राहु रेखा का भी प्रभाव जब हथेली में मजबूत हो जाए, तो ये लाइलाज बीमारी का भी एक निशानी होता है। वैसे तो इस तरह के चंद्र के चिन्ह को वियालाइसबिया कहा जाता है, जो किसी भी तरह का एडिक्शन देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ एडिक्शन ही हो, यहाँ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि बीमारी का पूर्ण रूप से समाधान निकल नहीं पाता और कहीं ना कहीं वो शरीर में रहता है। तो इन सारी चीजों के लिए पितृ पूर्वजों की आराधना करना, उनके लिए कार्य करना, अपने पेंडिंग कर्मास को खत्म करना, ये सारी चीजें आपके चंद्र, राहु और मंगल तीनों को अच्छा करेगी। चंद्रमा के अच्छे होते से ही आपके मन की तमाम तरह की इच्छा मनोकामना पूरी होते हुए देखने को मिलेगा। जिस भी तरह का डर, भय, चिंता आपके जीवन में आते रहता है, मन जो विचलित रहता है, ये सब तरह की चीजें आपकी खत्म होती जाएगी। राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट जो बार बार अड़चने जीवन में लेकर के आते, चाहे स्वास्थ्य के रूप में, घर परिवार के रूप में या भाग्य, पैसों के रूप में, इन सब तरह की चीजें आपके जीवन में पूर्ण रूप से अच्छी हो सकेगी, यानी कि वो अड़चन बाधाएं खत्म हो सकेगी। और मंगल का स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण फिजिकल फिटनेस पर डायरेक्ट आपका असर देखने मिलेगा, जिसके कारण आपका शरीर भी विकास करेगा, बहुत अच्छी ऊर्जा भी आपके अंदर रहेगी और पूरी लाइफ को एंजॉय करते हुए भी आप देखने को मिलेंगे। तो इसका समाधान आपको दिया जाएगा। थंब के ऊपर आते हैं, तो थंब जब भी 90 डिग्री का एंगल लेता है या ओपन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो ये ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी का निशानी होता है। आप जैसे जातक रूढ़िवादी पद्धति को अपनाते तो हैं, लेकिन उसके अनुसार ही नहीं चलते। फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए तो फिंगर पे आई है कि वो समय परिस्थिति के अनुसार आपको ढाल रहा है, समझ अच्छी दे रहा है। इसलिए आप जैसे जातक खुले और स्वतंत्र विचारों में से देखने को मिलते हैं। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना, पुरानी बातों से सीख और अच्छा अपना वर्तमान अथवा भविष्य करना और अंततः सभी के लिए कार्य करना, मदद करना और अपने आप को मजबूत हमेशा रखना, जिसके कारण समय आने पर भी सहयोग बहुत कम लोगों से लेना, खुद के दम पर ही अत्यधिक चीजें करना, ये सब इस तरह के थंब में आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो सेकंड फेलेंज है, इसकी लेंथ अच्छी खासी गई है, जो आपको लॉजिकल पर्सनैलिटी देगी। तर्क वितर्क करने की क्षमता, वही गहन अध्ययन करने की क्षमता यहाँ पर अच्छी आती है। यव का साइन भी आपके पाम में है। अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंदिर जाते हैं, सात्विक गतिविधि के साथ में किसी तरह का रिचुअल फॉलो करते हैं, तो इस तरह के चिन्ह के अतिरिक्त पूर्व अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखना, मटेरियलिस्ट लाइफ बहुत अच्छी होना, जिसमें तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन आना और स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, यानी आध्यात्मिक उन्नति, ये दोनों यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर के निशाने होता है। आप जैसे जातक शारीरिक है या मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाने में सक्षम होते हैं। बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की आदत आप जैसे जातकों में नहीं होती। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करने की आदत भी नहीं होती। डाउन टू अर्थ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाता है, क्योंकि जीरो से आप जैसे जातक उठे हुए देखने को मिलते हैं, इसलिए हर तरह की चीजों की कद्र बहुत अच्छी होती है। और अंततः इस तरह का पाम स्ट्रक्चर व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल बनाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप जैसे जातक दूसरों के बहुत ज्यादा काम आने वालों में से रहते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ऐसी ऐसी तरह की चीजें करते हुए पाए जाते हैं जो कोई और किसी के लिए ना कर पाए। इतना ज्यादा समर्पण और इतना ज्यादा योग्यता इस तरह का पाम स्ट्रक्चर व्यक्ति को देता है। इसलिए आपके द्वारा दूसरों को बहुत ज्यादा लाभ है, इसीलिए आपका बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कंसल्टेशन लाइन में है। एज अ ब्रोकर, एज अ मीडिएटर, एज अ कंसल्टेंट, कोई भी आप काम करते हैं, इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में आपका नाम, सम्मान, पैसा, ये तीनों चीजें बहुत अधिक बढ़ने वाली रहेगी। अब यहाँ पर हम एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे, तो देख सकेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। सर्वप्रथम तो गुरु के क्षेत्र के ऊपर एक प्रॉपरली आड़ी रेखा मौजूद है। यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देती है। आप जैसे जातकों ने अपने माता पिता या आपके पितृ पूर्वज या दूसरों के लिए बहुत अच्छे काम किए रहते हैं, सेवा किए रहते हैं, तब ये रेखा जागृत होती है, जो अंततः आपके बुढ़ापे को अच्छा बतलाती है, आपके पुण्य को दर्शाने के अतिरिक्त आपके बच्चों का भविष्य अच्छा करती है और अंततः जीवन में सभी तरह की इच्छा मनोकामना को सिद्ध व पूर्ण कर देती है। जब जब आप किसी तरह की मनोकामना लिए धार्मिक यात्रा करेंगे दूर की, तब तक आपका वो काम हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में यात्रा करना, दान धर्म करना, ये और ज्यादा पुण्यों को इकट्ठा करता, बढ़ाता है और जितना ज्यादा ईश्वर के निकट जाते हैं उतनी ज्यादा जीवन में सुकून शांति भी आते चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस लाइन जैसे ही और ज्यादा मजबूत स्थिति से यहाँ पे जोड़ती है, तो ये प्योरली एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगी।
जिसके कारण बड़ा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान तो जीवन में मिलेगा ही, लेकिन घर परिवार को जिस हद का सुख देना चाहिए आपको या देने की लालसा है वो सब पूरी होने लगेगी। यहाँ पर ट्रायंगल के साइन में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी सबसे पहले आता है, वो पद प्रतिष्ठा सबसे पहले आकर्षित होती है। तो इस तरह का काम होने लगेगा या सामाजिक स्तर पर इस तरीके का लाभ मिलेगा कि आप आगे से रह करके आपको कोई भी ऑफर आ सकता है जो राजनीति से भी रिलेटेड हो। यहाँ पर अगर यह तिल का चिन्ह है तो इस कंडीशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि तिल पेंडिंग कर्मास को दर्शाता है और गुरु के क्षेत्र पर आने के कारण यहाँ पर आप जैसे जातकों को अपने घर परिवार को हमेशा देना पड़ता है। इसीलिए पैतृक संपत्ति मिले या ना मिले, आपके हक की चीजें मिले या ना मिले, उस पर ज्यादा आप गौर मत करिएगा। आपके हक की चीज जा भी रही हो तो दीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका उद्धार लिखा हुआ है। जितना ज्यादा आप अपनी चीजें देंगे अपने कुल को, उससे कहीं गुना ज्यादा परमात्मा दूसरे माध्यम से आपको दे देंगे। लेकिन इसमें अच्छी बात यह रहेगी कि पेंडिंग कर्मास आपका क्लियर होगा। दूसरा, गुरु पे जब भी तिल आता है तो बहुत सारे फेक गुरुज लाइफ में मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं आध्यात्मिक स्तर पर लोगों के अतिरिक्त। तो यहाँ पर भी हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पेंडिंग कर्मा है कि आपका मिसयूज, मिसगाइड या पैसों का थोड़ा बहुत लेन देन जो है गलत तरीके से होगा। तीसरा, ये एजुकेशन यहाँ सिस्टम में, और चौथा आपके हैप्पीनेस में। एजुकेशन में भी ये ट्रबल देता है, इसलिए एजुकेशन के रिगार्डिंग डोनेट करते रहना बच्चों के लिए। और चौथा यहाँ पर कि हैप्पीनेस, कि जिस जिस विषय में खुशियां आएंगी उन सब विषयों में बहुत जल्दी नजर भी लगेगा, इसलिए अपने आप को गुप्त रखना, अपनी इच्छा मनोकामनाओं को गुप्त रखना, अचीवमेंट्स को और तमाम तरह की वो चीजें जो आपके जीवन में खुशियां उत्पन्न करती है उन्हें गुप्त रखना ही जरूरी है। गुरुवार के दिन हमेशा कुछ ना कुछ दान देते रहना आपके जीवन में सुकून, शांति, आनंद और खुशी, ये चारों के स्तर को लगातार बढ़ाते रहेगा। इसीलिए तब जाकर के यहाँ पर चिन्ह भी मजबूत होगा और गुरु अंततः जो विकसित इतना अच्छा है, जो ज्ञानवान बनाता है, धार्मिक बनाता है, घर परिवार में समृद्ध बनाता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल बनाता है, हर विषय में पर्याप्त ज्ञान देता है, इन सब का फिर हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब शनि के क्षेत्र पर, तो एक बहुत अच्छी बात दिखाई दी है कि अभी तक जो आपकी भाग्य रेखा है वो चंद्र से प्रारंभ हुई, जिसमें मन की तमाम तरह की इच्छा पूरी होती है, दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। इस कंडीशन में लोगों के सहयोग, साथ, प्रोत्साहन के कारण ज्यादा तरक्की होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये रही कि चंद्र की आड़ी रेखा के ऊपर से ये रेखा जागृत हुई, जो विपरीत परिस्थिति, विपरीत योग को निर्मित करने के बाद लाभ देती है कि जीवन में संघर्ष आएगा, कठिनाई आएगा, चुनौती आएगा, तब जाके ये भाग्य रेखा लाभ देने वाली दिखाई दी है। इस भाग्य रेखा में भी बीच बीच में बहुत ज्यादा कमी आई, जैसे धुंधलापन होना, अनावश्यक राहु रेखा का बार बार काट करके जाना, जो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को और नकारात्मक शुरुआत को भी दर्शाता है। लेकिन अंततः ये शनि तक पहुंची, इसलिए जीवन में सुकून, शांति, संतुष्टि यह अंततः आपको हर विषय में दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है सबसे ज्यादा कि अब आपकी दूसरी भाग्य रेखा जागृत हुई है, जिसका समय है 52 और 3 का। यानी मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर आपका मार्च और अप्रैल से बहुत अच्छा समय आने जा रहा है, जहां से आपकी लगातार उन्नति होने वाली है। जीवन में जितना भी आपने मेहनत किया हो, कर्म किया हो, जिसका लाभ अभी तक पूरा नहीं मिला हो, असंतुष्टि रहा हो, यही 52 से लेकर के 61 के बेड में आपको सबसे ज्यादा भाग्योदय होने जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका भाग्योदय बहुत लेटर एज में होता है, वही आपके साथ हो रहा है। यहाँ पर यह भाग्य रेखा इतना स्मूथनेस आपको हर तरह की चीजों में देगी, चाहे आपको कोई प्लानिंग हो, डिसीजन हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, सब तरह की चीजों में यह अत्यंत लाभ देने वाली, सुकून देने वाली और भाग्य का पूर्ण रूप से असर आपको इसी समय देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे तार जोड़ते हैं, अपॉर्चुनिटी आती, कैसे कैसे काम बनते हैं और एकाएक जहां से उम्मीद नहीं है वहीं से सबसे ज्यादा काम हो गया, लाभ मिल गया। अब इस रेखा में एक बल और आ गया है कि ये गुरु की तरफ झुक गई है। तो शनि पर जाने वाली रेखा तो भाग्य देती है, संतुष्टि, धन, सब कुछ देती है, लेकिन गुरु की तरफ जब रेखा झुक जाए, कोई शाखा निकल जाए, तो उन चीजों को और 10 गुना बढ़ा देती है। जैसे बहुत बड़ा पद मिल जाना, प्रतिष्ठा, सम्मान, लाइफ का स्टेटस, सोशल स्टेटस बढ़ जाना, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हो जाना, आगे से ऑफर्स बहुत बड़े काम के लिए आने लगना, वीआईपी ट्रीटमेंट लेना या फिर खुद ही वीआईपी हो जाना, ये पॉलिटिकल जो कनेक्शन हैं, इन सब के लिए साइंस बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। बहुत सारे काम सिर्फ एक कॉन्टेक्ट रिलेशन पे मेंटेन हो जाना, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट ईयर में होने वाला है। तो जिस भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने हो, नया काम करना हो, नया इनिशिएशन लेना हो, सब आप नेक्स्ट ईयर में करिए, क्योंकि यहाँ से आपका स्वास्थ्य भी
बहुत अच्छा होने वाला है। तमाम तरह के झंझट मसले आपके कोई भी बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे, कोई भी बीच में आपको तकलीफ परेशानी नहीं देगा। इसीलिए तो शनि के क्षेत्र पर जब ऊपर से रेखाएं आती है तो इसे शनि की रेखा कहते हैं, जो न्याय करने आती है। तो जिस जिस चीजों के आप हकदार है वो आपको आगे से मिलना भी शुरू होगा, और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी, ये सभी तरह की चीजें आपके लाइफ में एग्जिस्ट करने लगेगी। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा दिखा है, और शनि का क्षेत्र भी उभरा हुआ अच्छा है। तो आप मेहनती तो हैं, और मेहनत का पूर्णतः असर आपको मिलने वाला है। इसके बाद में हम देखेंगे आपके मंगल के क्षेत्र पे। तो मंगल के क्षेत्र के द्वारा इन्हीं सब चिंता और अनावश्यक रेखाओं के द्वारा दो चिन्ह बहुत अच्छे बने हुए हैं। एक तो प्योरली रेक्टेंगल का साइन है, दूसरा सूर्य के द्वारा रेक्टेंगल का साइन आया है। सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल का साइन है मंगल के द्वारा, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है। भले ही पैतृक संपत्ति मिले या ना मिले, पर अपने दम से बहुत बड़े संपत्ति योग यह निर्मित कर देता है। बड़ा घर बनना, बड़े प्लॉट लेना, बिल्डिंग्स बनाना, यानी यह कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं संपत्ति को लेकर के, भूमि को लेकर के, कंस्ट्रक्शन को लेकर के बड़े स्तर पर लाभ देने वाला है। और ये सब कुछ आने वाले 5 साल के अतिरिक्त ही आपके साथ होने वाला है। दूसरा, जब सूर्य के द्वारा स्क्वायर का साइन बनता है या रेक्टेंगल का, तो इस कंडीशन में अपना एम्पायर आप जैसे जातक खड़े करते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर साम्राज्य को स्थापित करने वाला ग्रह है, और मंगल यहाँ पर व्यक्ति को मजबूत अथवा सेनापति भी बनाता है। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण किसी भी तरह का नया रिस्क लेना, इनिशिएशन लेना, बिजनेस करना, सब कुछ बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो ये सब कुछ आपको अननोइंगली होने वाला रहेगा, यानी कुछ भी इंटेंशनली नहीं होगा। ये सब आपके पितृ पूर्वज कुल देवी देवता के आशीर्वाद के अतिरिक्त होने वाला रहेगा, जिसमें एकाएक किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, इनिशिएशन या नया काम आपको बहुत बड़े स्तर पर लेकर के जाने वाला रहेगा, गद्दी देने वाला रहेगा। इसीलिए यहाँ पर अंततः बायफोर के कॉम्बिनेशंस भी आ रहे हैं, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा रईस बनाते हैं। बुध की तरफ ये रेखा झुकने के कारण अच्छे कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू लाभ देते हैं। अब इस सूर्य पे एक कमी बहुत बड़ी आई है कि जो ये सूक्ष्म रेखाएं हैं, ये सब बहुत ज्यादा जीवन में भटकाती हैं। हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी होना, छोटे छोटे गोल्स, एम्स पे काम करना। तो शॉर्ट टर्म गेन बेनिफिट पे काम मत करिएगा, शॉर्टकट मत अपनाइएगा, लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट पे, लॉन्ग टर्म विजन पे जाइएगा, क्योंकि उसके लिए आपका सूर्य बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, जो आपको रिवॉर्ड, अवार्ड या गवर्नमेंट से लाभ या बहुत बड़े स्तर पर गुडविल, ये सब तरह की चीजें क्रिएट करने वाला है। इन्हीं सब के अतिरिक्त जो स्लाइटली लेवल पे क्रॉसेस के साइन बने हुए हैं, जिसके कारण डिफेम मिलता है, अन्याय होता है, धोखा मिलता है, किसी तरह का रिवॉर्ड, अवार्ड, ग्रेटिट्यूड, क्रेडिट नहीं मिल पाता, ये सब कुछ वापस मिलना शुरू होगा। जितने लोग जीवन से गए हैं उल्टे पांव वापस आना शुरू होंगे। तो इस सूर्य आपका रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है, और इसको आप मेंटेन करिए। उसके लिए आपको सजेशन दिया जाएगा। आपका 5 साल के भीतर में इतना ज्यादा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि शनि सूर्य सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है हथेली में, और ये मजबूत स्थिति में जैसे आते हैं तो इंसान तो कहीं भी गड्ढा खोदे वहां पे सोना ही निकलता है, जो भी चीज छुए वहां पे लाभ ही निकलता है। यहाँ पर एकाएक जिन सारी चीजों से उम्मीद नहीं है, वहीं पे इतना बड़े बड़े लाभ हासिल हो जाते हैं। तो भाग्य का जो पूरा असर है, जो जीवन भर देखने को नहीं मिला, वो अब आपको देखने को मिलने वाला है। सडन गेन और बेनिफिट आपको लाइफ में मिलने की योग है। बुध का क्षेत्र उभरा हुआ अच्छा है, तो ये कम्युनिकेशन अच्छा देता है। इस कंडीशन में एक आकर्षित व्यक्तित्व भी देखने को मिलता है। जो सूक्ष्म रेखाएं हैं, ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाती है, जिसके कारण कन्विंस करना, मैनिपुलेट करना, ये बुध आपका बहुत अच्छा है। जो व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर ही रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, और इतना प्योरली आइलैंड का साइन होना कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग और हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के आसार को इंडिकेट करता है। देखिए, यहाँ पर आपको आपके राहु का और चंद्र का मजबूती से उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि आपके हथेली में पहले भी द्वीप बना हुआ है, वो जीवन रेखा के ऊपर, जिसने तकरीबन जवानी में बहुत ज्यादा संघर्ष दिया है आपको। और जीवन रेखा पे द्वीप बनना तो इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई तकलीफ, परेशानी, बीमारी अभी भी शरीर में है, क्योंकि द्वीप एक चक्रव्यूह को यहाँ दर्शाता है, जिससे व्यक्ति निकल नहीं पाते, और वो समय जीवन का सबसे ज्यादा खराब रहता है। इसलिए आपकी जो जीवन रेखा है वो इतनी फैल करके भी चली, जो पेट, लीवर, इन सब के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल देती है। अब यहाँ पर अंत में हृदय रेखा में भी ये चिन्ह आ गया है, तो इस कंडीशन में आपको इसका तो उपाय करना होगा, अन्यथा ये कोई ना कोई बड़ी तकलीफ में आपको कन्वर्ट हो सकता है। ईश्वर ना करे कि ऐसी सारी चीजें हों, लेकिन
इस पर अगर अभी ध्यान दिया गया तो ये जड़ से भी खत्म हो सकता है। इसके बाद आपकी जो हृदय रेखा ये थोड़ी सी फैल करके और एक तरीके से दो रेखाओं में होकर के चल रही है, तो बहुत सारी भावनाएं अंदर दबी रहती हैं, बार बार मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल, कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव, कभी सीरियस। ये कॉम्बिनेशन ब्लड सर्कुलेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से रिलेटेड चीजों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके खाली पेट चलना चाहिए, प्राणायाम करते रहना चाहिए, अच्छे वातावरण माहौल में रहना चाहिए, डे रूटीन लाइफ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय पर सोना, समय पर खाना, बाहर की चीजों को कम लेना और तनाव खासकर कम लेना। तो ये सारी चीजें आपको किसी भी तरह से भावनात्मक तकलीफ परेशानी अथवा स्वास्थ्य के विषय में जो तकलीफ परेशानी आने की संभावनाएं रहती हैं उन सबको खत्म करता है। तो जितना ज्यादा आप इस हार्ट लाइन के अतिरिक्त सैटर्न पे ही रुका हुआ है पर गुरु की तरफ देख रहा है, तो जितना ज्यादा सीक्रेटिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। अपने लाभ के लिए किसी का नुकसान करना ये आपके व्यक्तित्व में नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा रहस्यमय आप रहेंगे उतना ज्यादा अच्छे ढंग से आपका काम जीवन में होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत कम लोग आपको समझ पाएंगे, लेकिन आप दूसरों को समझते हुए और समय समय पर खड़े होते हुए, अकेले वो भी, हर किसी के लिए देखने को मिलेंगे। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जब अलग चलती है तो इस कंडीशन में बचपन से ही यह मजबूत मानसिकता देती है, जिसके कारण इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होना, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी होना, जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति होना, अपने अनुसार ही काम करना, सुन सबके लेना लेकिन करना मन की, ये बचपन में ही आ जाता है। अब इस मस्तिष्क रेखा में भी हुआ ये कि इस मस्तिष्क रेखा में पूरी की पूरी रूप से तब्दीली हो गई। अब ये तब्दीली हुई आपकी तकरीबन 33 से लेकर के 37 के बेड में। तो होता यह है कि मस्तिष्क रेखा में जब भी कोई बदलाव होता है तो वो सोच में, विचार में, नियत में, समझने की क्षमता में, हर तरह की चीजों में परिवर्तन लाता है। और ये सब तरह के परिवर्तन किसी बहुत बड़े नकारात्मक तत्व के द्वारा, नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा या इंसिडेंट्स के द्वारा भी आते हैं। तो यहाँ तक तो आप जिद्दी बहुत थे, लेकिन तकरीबन 35 के बाद में और कह लें तो 37 के बाद में खासकर आप बहुत ज्यादा स्थिर हो गए। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा जिद वगैरह ये सारी चीजें आपने साइड में रखी, अपने आप को डेवलप किया, समझना शुरू किया, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने लगे, रोग, ऋण, शत्रु, तनाव जैसी स्थितियों से मुक्त होने के लिए काम करना शुरू किया। उसके बावजूद भी 3-3 साल के अतिरिक्त में मानसिक तनाव आती रहा, 35 से 37, 40, 44। लेकिन अब जाकर के जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है ये काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें से तो बुद्धि की रेखा निकली हुई है जो आपको ऑर्गेनाइज वैसे काम कराएगी, अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ा के देगी, अपॉर्चुनिटी अच्छा देगी, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू लाभ दिलाएगी, और ये सब तरह की चीजें 53 और उसके बाद से होने जा रही है। इसीलिए आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति अब जो है वो सुकून, शांति, आनंद, मानसिक सुख देने वाली दिखाई दे रही है। इसलिए हर तरह का निर्णय, योजना, कार्य आपका जीवन में सफल होता दिखेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जीवन रेखा में आपके लगातार अपग्रेडेशन हुआ तकरीबन 16 साल की उम्र तक। इसके बाद जब द्वीप की आकृति ये बनी वो समय आपके जीवन में 19 से लेकर के 27 के मध्य में था, जिसमें किसी तरह का ग्रोथ, अपग्रेडेशन नहीं हुआ। हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, टर्म्स, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग स्ट्रगल ही रहा, जिसके अतिरिक्त फंसे ही रहे, और उसी बीच में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, मानसिक तनाव, रिश्तों के द्वारा तनाव, सब कुछ देखने को मिला। इसका जीवन रेखा फैल गई आपकी 28 से लेकर के 35 साल के मध्य में, जिसमें फिर स्वास्थ्य हानि होना, कमजोरी आना स्वास्थ्य के विषय में, इस तरह की बीमारी या फिर तकलीफ परेशानी होना जिसका पता ही ना प्रॉपरली चल पाए, और पेट संबंधी, खासकर ये डाइजेशन संबंधी ज्यादा दिक्कतों को दर्शाता है। इसके बाद से इसमें से एक शाखा निकली जिसने लाइफ को थोड़ा डिक्लाइन किया आपके, ये राहु रेखा, चिंता रेखा, और सर्वप्रथम डिक्लाइनेशन लाइंस होती हैं ये सारी, लेकिन उसमें ये रेखा बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, खराब होती है। तो ये समय जीवन में 33 से लेकर 37 के मध्य में इसने अपना पूरा असर दिया। 38 और उसके बाद में एक प्रोग्रेस लाइन निकली जिसमें जीवन में फिर से एक स्तर आया, रफ्तार पकड़ी जीवन ने, उन्नति आपकी कर्म, प्रयास, प्रयत्न से होना शुरू हुआ। राहु रेखा एक्टिव हुई, सडन गेन, प्रोग्रेस जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं वही चीज यहाँ पर देखने को मिली। फिर उसके बाद यात्राएं होना, नए नए जगह जाना, नई नई तरह की चीजें होना, और इसी दौरान कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू लाभ मिलना, क्योंकि ट्रायंगल का साइन जब आता है तो घर बनता दिखता है, प्रॉपर्टी लेते दिखती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, नया काम होता है, इन सब तरह के योग निर्मित होते हैं जिसका सुख हमें जीवन भर मिले। ये समय जीवन में आपके 39 से लेकर के 44 के मिड में था।
इसके बाद में जो भी सूक्ष्म रेखा नीचे की तरफ आ रही हैं, इन सब समय पे अपनों को खोना पड़ता है, बिछड़ना पड़ता है। ये समय भी तकरीबन 38 से 40 के मिड में, 44 से 46, 48 में भी है। अब इसके बाद में फिर से ये ट्रायंगल का साइन आपको बनने जा रहा है 52 से लेकर 57 के मिड में। तो यानी मान के चलिए 53 से इसके असर है और 58 तक इसका असर रहेगा। और ये ट्रायंगल के अतिरिक्त दूसरा ट्रायंगल बना है जिसमें प्योरली डमरू का साइन बनाया है। अब ये है आपकी भाग्य रेखा जो केतु चंद्र के द्वारा जागृत हुई है। इस कंडीशन में पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए उनके अनुसार काम होता है, या घर परिवार का जिम्मेदारी काम या व्यापार व्यवसाय जैसी चीजें भी बढ़ती है। अब जो डमरू का चिन्ह है ये इंडिकेट करता है कि बड़ा आश्रम बने, धर्मशाला बढ़ने, उनके आपके पितृ पूर्वजों के कृपा के कारण बहुत बड़े स्तर का कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन ये जीवन रेखा और भाग्य रेखा के मध्य में आया है, तो नया काम, नया व्यवसाय, नया एम्पायर ही खड़ा होने के चांसेस इस पीरियड में बहुत अच्छे। तो बहुत लकी पीरियड, क्योंकि 3 एस्पेक्ट मजबूत दिखे हैं। एक तो जीवन रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य का क्षेत्र, मस्तिष्क रेखा में भी इसके हिंट बहुत अच्छे मिले हैं। इसलिए आपको बहुत भाग्यशाली समय आने वाला है 5 साल का। यहाँ पर इसके बाद में जो आपकी जीवन रेखा की स्तर है वो काफी ज्यादा अच्छी हुई है और लंबी हो गई है, जिसका तात्पर्य है कि यह समय आपकी उम्र को बढ़ाएगा, जीवन के स्तर को भी बढ़ाएगा, स्वास्थ्य को तो अच्छा करेगा ही, लेकिन जो आनंद, सुकून, उन्नति जीवन में हर विषय में आएगी, यही आपको लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन, हेल्दी और प्रोमिनेंटली वेल्दी लाइफ के इंडिकेशन दे रही है। और ये अप्रोक्स 80 के एज तक की निशानी होती है। इन्हीं सब के मध्य में अगर फिश सिंबल का साइन प्रोमिनेंट हो गया तो मोक्ष, मुक्ति जैसे योगों को भी निर्मित करेगा। सहयोगी रेखा भी मजबूत हो गई है, तो अपनों का, दूसरों का, फैमिली के क्लोज मेंबर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और जो स्ट्रगल फैमिली में भी चल रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग, ये सब भी आपके जीवन में खत्म होगा। आपको इन्हीं सब संघर्ष के अतिरिक्त तकरीबन 26 के बाद में दूसरों का सहयोग अच्छा मिला, फिर उसका और ज्यादा सहयोग 34 के बाद में अपनों का, दूसरों का, प्रकृति का मिलना शुरू हुआ। अब उससे भी बड़ा सहयोग आपको अपने लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा मिलने जा रहा है। इसलिए जीवन रेखा में काफी अच्छा सुधार हुआ है। और जो रेखाएं छोटी मोटी बाहर निकल रही हैं, ये सब यात्राओं को दर्शा रही है, और यात्रा करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ट्रायंगल का साइन बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के लिए चंद्र पे बहुत अच्छा साइन माना जाता है। और इधर भी ट्रायंगल का साइन आता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यह मनी ट्रायंगल कंसिडर होता है, जिसमें पैसा अच्छा रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना दिखाई दिया है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि अभी भी मंगल के मध्य में आड़ी रेखा मौजूद है, तो इस कंडीशन में कर्ज लेने या देने से सावधानी अभी भी रखनी है। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त होने के लिए मंगल की स्थिति को अभी भी मजबूत करना जरूरी है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ भी आप थंब देख सकते हैं, काफी ज्यादा मजबूत है। इधर भी जो स्ट्रगल लाइन है वो लास्ट में यानी आपकी 52 के इस तक अवेलेबल है। इसके बाहर की तरफ से रेखा झुक गई और अंदर की तरफ से आती हुई रेखा एकदम सूक्ष्म और मजबूत हो गई, जिसके कारण से यहाँ पर जो चिंता रेखा है वो खत्म हुई। तो आगे चल करके कोई बड़ी तकलीफ परेशानी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। गुरु के क्षेत्र पर ये जो तिल का चिन्ह है, इसी कंडीशन में अपने कुल में सेवा बहुत करनी पड़ती है, और यही पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करता है। इसके बाद में व्यापार की रेखा देख लीजिए, सूर्य का क्षेत्र में बायफोर्क का साइन देख लीजिए, शनि के क्षेत्र पर रेक्टेंगल का साइन देख लीजिए। मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, ट्रबल जैसी चीजों से बचाता है। तो ईश्वर की कृपा इस कंडीशन में अच्छी रहती है। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में अधिक खर्च, अधिक आय होता है, लेकिन एक से अधिक माध्यम से पैसा आना, नाम सम्मान बढ़ना देखने को मिलता है। और चंद्र पर यहाँ पर भी आड़ी रेखा है, तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एक अनावश्यक जो भय, चिंता है, वो सब जो अभी आपको चंद्रमा का सजेशन दिया है उन सबके द्वारा खत्म होगा। और देवदूत रेखा बहुत मजबूत स्थिति में है, तो इसीलिए आपके ऊपर ब्लेसिंग ईश्वर की बहुत ज्यादा अच्छी है, जो आपकी पूरे लाइफ लाइन को प्रोटेक्ट करके चल रही है। तो मेजर लॉसेस, ट्रबल ओवरऑल लाइफ में ना हुए हैं और ना कभी अब आने वाले समय में होने वाले हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।